आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे परमेश्वर हैं, आप सच्चे हैं, आप दया करने वाले हैं। खुदावंद धन्यवाद करते हैं, आपने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया हम आपकी हुजूरी में बैठ सके। पिता परमेश्वर जी, आज जब हम आपकी वचन में से देखने जा रहे हैं, आपके कलाम को सुनने जा रहे हैं, खुदावंद मेरी प्रार्थना है आज ये कलाम हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़े। हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक खुदावंद वो चीज़ जो तेरे वचन को समझने से रोकती है किसी को भी, यीशु मसीह के नाम से वो नाश हो, ख़त्म हो। तेरे लोगों तक तेरा वचन खुदाबंद उस सही रीति से पहुंचाया जाए जिस तरह से आप चाहते हैं। सचमुच ये कलाम हर एक की ज़िंदगी को चेंज करे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा क्यों यीशु मसीह को इस ज़मीन के ऊपर आना पड़ा। वो क्या वजह थी कि यीशु मसीह को एक इंसान के रूप में जन्म लेके इस ज़मीन के ऊपर आना पड़ा। हम जानते हैं यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हम सब इस बात को जानते हैं। बाइबल कहती है कि जो कोई अब यीशु मसीह के ऊपर फेथ करेगा वो नाश नहीं होगा, जो उनको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा वो नाश नहीं होगा। पर आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यीशु मसीह को देह धार के इस ज़मीन के ऊपर आना पड़ा। मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से क्यों यीशु मसीह को कोड़ों की मार खानी पड़ी, क्यों यीशु मसीह को सलीब की मौत लेनी पड़ी। हालेलुया। हम लोग देखेंगे एक हिस्से को बाइबल में से जो हमें मिलता है उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय और उसकी 15 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वे उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, परंतु भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा।
हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आदम को बनाकर अदन की वाटिका में रख दिया। परमेश्वर ने उसको कहा कि ये वाटिका के जितने भी फ्रूट्स हैं तू सबको खा सकता है, पर भले और बुरे के वृक्ष के फ्रूट को तू मत खाना, जिस दिन तू खाएगा तू अवश्य मर जाएगा। क्या आप जानते हैं कि क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा? परमेश्वर ये डिसीजन बनाने की जो पावर है वो आदम को दे चुका था। परमेश्वर चाहता था कि आदम डिसीजन बनाए कि क्या वो आज्ञाकारिता में रहेगा या वो अपने विजडम से उस पाथ को यूज़ करेगा जिसको वो चाहता है। इस बात को ना सिर्फ आदम वहाँ पे सुन रहा था, इस बात को डेविल भी वहाँ पे सुन रहा था। जब उसको ये बात पता चली, जब उसने ये बात सुनी कि क्या परमेश्वर ने मना किया है आदम को करने के लिए, उसने वही काम उसकी लाइफ में लेके आया। उसने उसको कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम भी परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। क्या कर रहा था शैतान उस वक्त? शैतान उस वक्त आदम को परमेश्वर के खिलाफ सिर्फ उकसा नहीं रहा था। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा जब तुम इस फ्रूट को खाओगे तुम उसी दिन मर जाओगे। क्या आप जानते हैं शैतान आज आपके पीछे क्यों है? वो आपको अपना दुश्मन नहीं देखता, वो देखता है बिकॉज यू आर अ क्रिएशन ऑफ मोस्ट हाई गॉड। आप उसकी क्रिएशन है जिसने शैतान को आसमान से नीचे फेंक दिया। वो चाहता था कि वो उसकी क्रिएशन को उसके अगेंस्ट करे, और जो परमेश्वर चाहता है कि उसकी क्रिएशन को ना मिले वो उसको मिल जाए। परमेश्वर ने क्या कहा? इस फ्रूट को कभी मत खाना, जब कभी भी तू इसको खा लेगा तो उसी दिन मर जाएगा। और इस बात को डेविल ने भी सुना। उसको जब ये बात पता चली तो उसके माइंड में ये था कि कब आदम उस फल को खाए और वो मर जाए। अब आपको लगेगा कि आदम तो उस वक्त नहीं मरा, क्योंकि आदम तो 900 से भी अधिक साल तक जी सका, वो तो नहीं मरा। तो क्या परमेश्वर ने जो कहा वो झूठ हो गया? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर की नज़र में एक दिन 1000 साल के बराबर है। आप जानते हैं बाइबल में कोई भी जन 1000 साल तक नहीं जी सका। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि परमेश्वर की नज़र में कोई भी जन एक दिन भी पूरा नहीं जी सका, एक दिन भी वो पूरा नहीं जी सका। और शैतान ने ये करके एक्चुअल में क्या किया? शैतान ने आदम के हाथ से जीवन की उस कुंजियों को छीन लिया। डेविल ने आदम के हाथ से वो अनंत जीवन को छीन लिया। उसने अनाज्ञाकारिता में उसको डाल के उस अनंत जीवन को ले लिया। आदम की जिंदगी में मौत एंटर हुई। आज भी अगर आप देखें, किसी भी इंसान को किसी का डर हो या ना हो, पर मौत का डर हमेशा रहता है। कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता, आज भी कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता, पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो कहे कि मैं मरूंगा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस अनाज्ञाकारिता के कारण मौत जीवन में आई और इंसान को मरना ही पड़ेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने आप को दिया, इसीलिए यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस की मौत के लिए दिया। बाइबल कहती श्रापित है वो जो क्रूस के ऊपर लटकाया जाता है। क्या आप जानते हैं जिस क्रॉस को आज आप अपने घरों में देखते हैं, अपने गले में डालते हैं, आप स्कूल्स हॉस्पिटल्स में देखते हैं, ये क्रॉस एक बहुत श्रापित चीज़ मानी जाती थी। रोमन सरकार जिसको बहुत दर्दनाक मौत, शर्मनाक मौत देती थी, उसको वो क्रॉस के ऊपर लटकाती थी। और आप जानते हैं यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि ये मौत उसका हिस्सा हो, पर आपके और मेरे पापों को उसने अपने ऊपर लिया। आदम से चले आ रहे उन पापों को उसने अपने ऊपर लिया। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य किताब में लिखा, जब यीशु मसीह जी उठा, उसने कहा देखो मैं मर गया था, अब जी उठा हूं और हमेशा तक जीवित हूं। अब मौत और अधोलोक की कुंजियां मेरे हाथ में है। यीशु मसीह ने उस चाबी को अपने हाथ में वापस ले लिया। हालेलुया। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं परमेश्वर के कलाम में से आपको बताऊंगा।
स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को क्यों ज़मीन के ऊपर आना पड़ा, क्यों यीशु मसीह ने इस क्रूस की मौत को लिया, क्यों वो मुर्दों में से जी उठे और आज उनके ऊपर फेथ करने के द्वारा हमारे पापों से हम छूट जाते हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे ही परमेश्वर ने आदम को कहा कि इस वाटिका में लगे हर तू फ्रूट को खा सकता है, पर इस भले और बुरे के वृक्ष के फल को तू ना खाना, अगर तू खाएगा उसी दिन मर जाएगा। ये बात आदम भी सुन रहा था और शैतान भी। शैतान उसी दिन से, उसी घड़ी से इस बात को सोच रहा था कब ये फ्रूट आदम खाए और वो मर जाए। और बाइबल कहती है, यूहन्ना की इंजील 10 अध्याय 10 आयत में यीशु मसीह ने भी यही कहा, चोर सिर्फ इसलिए आता है चोरी करे, मारे, घात करे, नाश करे। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और हमेशा का जीवन पाओ। शैतान ने आदम को वो फ्रूट खिला के, मौत दे के, वो कुंजियों को, अधलोक और मौत की कुंजियों को उससे छीन लिया। यीशु मसीह ने जी उठ के उन्हीं कुंजियों को वापस ले लिया। अब आप इस बात को सोचते होंगे कि अगर यीशु मसीह इतना बड़ा परमेश्वर है, उसके मात्र मुंह से कहने से ज़मीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे बन गए, सब चीज़ें उसके कहने से बन गई, इतना महान और पावरफुल परमेश्वर, उसको क्या ज़रूरत थी कि वो ज़मीन पे आए? उसको क्या ज़रूरत थी वो क्रूस की मौत को ले? क्या वो अपने सिंहासन ही से, अपने थ्रोन ही से इस बात को नहीं बोल सकता कि सबके पाप क्षमा हो जाएं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर एक छोटी सी चींटी, अगर आपको एक छोटी सी चींटी को अगर कुछ फेवर देना है या कुछ दिखाना है, उससे बात करनी है, तो आप कैसे उससे बात करेंगे? ना तो उसके कान इतने ही सक्षम है कि आपकी वाणी को वो सुन सके, ना ही उसकी बॉडी इतनी योग्य है कि आप जब उसके सामने जाएं तो वो उसको ही सहन कर सके। तो क्या करेंगे आप नहीं कर सकते। सेम वे में परमेश्वर जो इतना महान, इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली है, वो इंसान के सामने आ जाए, ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने खुद इंसान के रूप में आके उसके साथ बात की, उसको बताया कि क्या मकसद है परमेश्वर का तुम्हारी लाइफ में आने के लिए। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह मनुष्य के बीच में मनुष्य बन के आया ताकि उसको उद्धार के बारे में बता सके। हालेलुया। आप जानते हैं बाइबल कहती है उद्धार मुफ्त है, उद्धार फ्री है, साल्वेशन फ्री है। आप फेथ करो यीशु मसीह के ऊपर, आप बचाए जाएंगे। पर इस साल्वेशन के लिए आपको काम करना पड़ेगा। हर रोज, हर घड़ी आपको अपने फेथ के लिए लड़ना पड़ेगा। डेविल आपको अलग अलग ख्याल देगा। क्यों? वो चाहता है कि आप उस फ्रूट में से खा लो जिसमें से परमेश्वर ने मना किया। शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर को क्रिटिसाइज करो, परमेश्वर को आप निंदा करो, आप बोलो उसको, अगर तू ऐसा है तो मेरी लाइफ में ऐसा क्यों, अगर तू जीवित है तो मेरे घर में ये ट्रबल्स क्यों। ये उसी तरह से उस फ्रूट में से खाने के जैसा है जिसमें से परमेश्वर ने खाने से मना किया था। आदम के पास सब कुछ था, सिर्फ एक वृक्ष के फ्रूट को खाने से मना किया और वही उसको उकसाया गया खाने के लिए और मौत एंटर हुई। आज आपकी लाइफ में सब कुछ है, पर जो नहीं है उसी के लिए शैतान उकसाता है कि आप परमेश्वर को आप क्रिटिसाइज करो, आप निंदा करो। यीशु मसीह इसीलिए आया। उसने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। उसने कहा मेरे लहू बहाने से तुम छूट चुके हो। यीशु मसीह ने मौत के ऊपर विजय पाई, उस कुंजियों को वापस लिया। हम पढ़ेंगे एक और हिस्से को जो हमें मिलता है पहला कुरिन्थियन 15 अध्याय उसकी 54 और 55 आयत में लिखा है, और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वे वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। आज आप और मैं यीशु मसीह के द्वारा जयवंत हैं। यीशु मसीह ने कहा मौत को हरा के, ये मौत उसी दिन से, जिस दिन से आदम ने फल खाया, उसी दिन से इंसान के पीछे है। आज कौन है जो ये कह सकता है कि मैं नहीं मरूंगा? ये वो है, ये वो उसका एक चाल है, ये वो उसकी एक पावर है जिसको इंसान झुटला नहीं सकता। पर यीशु मसीह जिसने मौत के ऊपर विजय पाई,
उसने कहा जब तुम मुझ पे फेथ करोगे, जिसने मौत को जीत लिया, वो मर के जी उठा, उसने कहा तुम अनंत जीवन के भागी होगे। वो अनंत जीवन जो आदम के लिए रखा गया, वही अनंत जीवन फिर से वो हमें वापस करता है। हालेलुया। हम में से हर एक जन इस धरती को छोड़ के चला जाएगा एक दिन, पर उसके बाद क्या? उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं? क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप जब इस शरीर को छोड़ देंगे उसके बाद कहाँ जाएंगे? आज आप किसी भी व्यक्ति के बारे में देख लो, जितने लोग इस ज़मीन को, इस पृथ्वी को, इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं, उनके नाम के आगे क्या लिखाया जाता है? स्वर्गीय, फिर उस पर्सन का नाम। क्या आपने कभी ऐसे किसी व्यक्ति की फोटो के ऊपर लिखा हुआ देखा जिसके ऊपर लिखा हो नरकीय? नहीं, हर एक ने स्वर्गीय ही लिखा है। क्या हर एक स्वर्ग में जाएगा? बाइबल ऐसा नहीं कहती। आप भी जानते हैं बहुत से ऐसे मनुष्य जिनको आप जानते हैं, जिनके काम स्वर्ग में जाने के लिए नहीं थे, वो बिल्कुल डिफरेंट थे उन चीजों से, पर उनके नाम के आगे भी स्वर्गीय लिखा जाता है। तो कैसे हम इस बात को श्योर करें कि हम कहां जा रहे हैं? हर एक स्वर्ग में नहीं जा सकता। जो कोई यीशु मसीह पे फेथ करेगा, वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वही स्वर्ग का अधिकारी होगा। हालेलुया। उसने कहा देखो मैं मर गया था, जी उठा हूं, हमेशा तक जीवित हूं। आज हमें इस बात को समझना है, सोचना है कि कहां जा रहे हैं हम। हालेलुया। क्यों आए यीशु मसीह? हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा, और मेरा ये विश्वास है आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। सभी पूरी हो रही हैं, नबूवतें सभी। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं क्यों प्रभु यीशु मसीह को इस ज़मीन के ऊपर आना पड़ा, कैसे उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं और कैसे उसके लहू बहाने से हम छूट जाते हैं। हम देखेंगे एक और वचन को जो हमें मिलता है इब्रानियों की किताब 10 अध्याय उसकी 4 आयत से। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पाप को दूर करे, इसी कारण वे जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। ऊपर तो ये कहता है, ना तूने बलिदान, ना भेंट, ना होम बलियों, ना पाप बलियों को चाहा और ना उससे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर ये भी कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अंत वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे।
उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप और मैं, हम अपने आप से ये डिसीज़न बना नहीं सकते कि हम स्वर्ग में जाएंगे, पर हाँ, हम ये डिसीज़न बना सकते हैं कि जो स्वर्ग में गया इस मृत्यु को हरा के, हम उस पर फेथ कर सकते हैं ताकि हम भी उसके साथ स्वर्ग में हों। हालेलुया। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार ये सच्ची घटना है। एक बार आइंस्टाइन, जो कि रेल से वो यात्रा कर रहे थे, रेल से यात्रा करते हुए जब उनको उनका टिकट दिखाने के लिए पूछा गया, उनके पास वो टिकट नहीं मिला। जब उस टीसी ने आके उनको देखा, उसको ये श्योर था कि ये आइंस्टाइन है, वो उनको पहचानता था, पर आइंस्टाइन को वो टिकट नहीं मिल रहा था। उसने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट डिब्बे में जाके वापस आता हूँ, तब तक आप टिकट को ढूंढ लीजिए। वो गया, वापस आया, फिर से आइंस्टाइन को पूछा तो वो फिर से टिकट को खोज रहे थे। उस टीसी ने आइंस्टाइन से कहा, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ आप ही आइंस्टाइन हैं, मैं ये भी श्योर हूँ आपने टिकट लिया होगा, पर इस वक्त वो आपको नहीं मिल रहा, तो मैं आपको कोई फाइन नहीं लगाऊंगा, मैं आपको नई टिकट इशू कर देता हूँ। आइंस्टाइन ने उस टीसी से कहा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस ऑफर के लिए, पर फिर भी आई नीड दैट टिकट। पता है क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने मुझे इनवाइट किया ये टिकट देके, उसने उस टिकट के पीछे ये लिखा था कि मुझे कौन से स्टेशन के ऊपर उतरना है। आइंस्टाइन ने कहा, जब तक मुझे वो टिकट नहीं मिलेगा, मुझे पता ही नहीं मैं जा कहाँ रहा हूँ और उतरूंगा कहाँ पे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम इस संसार रूपी इस ट्रेन में चढ़े तो हुए हैं, हम कहाँ पे उतरेंगे, कहाँ पे पहुँचेंगे, हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि क्या हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, हमारा टिकट कहाँ का है। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं, अगर आप यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं, बाइबल कहती वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो जीवित परमेश्वर है, वो फेथफुल परमेश्वर है, वो परमेश्वर है जिसके ऊपर हम फेथ कर सकते हैं। उसने कहा, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। उसने मृत्यु को हराया। वो इसीलिए इस ज़मीन के ऊपर इंसान बन के आया। मैंने आपको बताया, एक चींटी से आप बात नहीं कर सकते, एक चींटी से बात करने के लिए चींटी ही चाहिए। इसी तरह परमेश्वर ने इंसान से बात करने के लिए इंसान के रूप में जन्म लिया, और केवल यीशु मसीह ये कहते हैं कि स्वर्ग जाने के लिए मार्ग मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जिंदगी मैं ही हूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं भी हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए, एक एक कोड़े में 100-100 ग्राम मांस बाहर आ जाता था। क्यों इतनी दर्दनाक मौत को लिया? क्योंकि बाइबल कहती है जैसे जैसे वो कोड़ों को खा रहा था, वो आपकी बीमारियों को ख़त्म कर रहा था। आज अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मर गए, गाड़े गए और जी उठे, उन्होंने लान तान को सहा, उन कोड़ों को खाया, आप अपनी बीमारियों से छूट सकते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल कहती है। आपको विश्वास रखना है उसके ऊपर, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। आज बहुत से लोग इस गलत धारणा को बना के बैठे हैं कि यीशु मसीह एक अलग धर्म को लेके आया। क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है मेरे प्रियो, क्रिश्चियनिटी एक धार्मिकता है। यीशु मसीह ने इस ज़मीन के ऊपर आके अपने आप को शून्य करके आज्ञाकारिता में रह के ये दिखाया कि कितना प्यार वो आपसे और मुझसे करता है। यूहन्ना की अंजील अगर आप पढ़ेंगे, यूहन्ना की अंजील में उसकी पहले ही अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ उसकी पहली आयत को। यहाँ पे लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती थी और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया।
हालेलुया। अगर आज आप उस ज्योति को ग्रहण करते हैं, आप अनंत जीवन के भागी होंगे। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। अपने सरों को झुकाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, और अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर ग्रहण करना चाहते हैं, इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने ये जीवित वचन हमें दिए। खुदावंद बाइबल कहती है आप हमारे लिए इस ज़मीन के ऊपर आए, आपने हमारे लिए कोड़ों को खाया, हमारे लिए मर गए, जी उठे और हमेशा तक जीवित हैं। खुदावंद आज आपके जी उठने की सामर्थ के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम लोग पापी इंसान हैं, इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। परमेश्वर, आपका वचन कहता है आप पाप से नफरत करते हैं, पर पापी अगर पाप को छोड़ दे उससे आप प्रेम करते हैं। खुदावंद, हम अपने पापों को छोड़ते हैं और आपको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं। आप हमारे गुनाहों को माफ़ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं इस कीमती समय के लिए जो आपने दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन पर्सन आके परमेश्वर के भवन में मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी डाउट है, आप स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जॉय टीवी के माध्यम से, शेरे पंजाब 600 AM के माध्यम से, अलग अलग टीवी और रेडियो चैनल के माध्यम से भी आप हमें वॉच कर सकते हैं, परमेश्वर के कलाम को सुन सकते हैं, दूसरों तक बांट सकते हैं। इस सारी जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इन स्केड्यूल्स को ले सकते हैं। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।